हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस समय आम का सीज़न ज़ोरों पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आम का पापड़ बनाया जाए, जिसे हम लोग अमावट भी कहते हैं। खाने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मार्केट में मिलता बहुत महँगा है और बहुत कम मेहनत में ये बनकर तैयार हो जाता है। सफिशिएंट बना के आप रख लीजिए और साल भर तक खाइए। ये मैंने आम का पल्प लिया है, मैं डायरेक्ट आपको आम का पल्प दिखा रही हूँ, आप उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। लगभग पौने 2 किलो के करीब आम का पल्प मैंने लिया है। काली मिर्च है, नमक है काला और लाल मिर्च पाउडर है और शुगर मैंने पूरे में 2 कप के करीब ली है। लगभग समझ लीजिए 250 ग्राम के करीब शुगर मैंने ली है। आम के पल्प को कढ़ाई में चढ़ा दिया, कुछ भी नहीं डालना है, किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और उसके बाद अमावट के लिए आम के पल्प को पकाना शुरू करेंगे। इस तरह से इसमें डाल देंगे और यहाँ पे शुगर डालेंगे। मैंने बहुत लाइट शुगर डाली है, आपको अगर लगता है तो आप इसमें 3 से साढ़े 300 ग्राम तक शुगर कर सकते हैं। मैक्सिमम शुगर इतनी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा शुगर मत डालिएगा क्योंकि आम में अपनी ही मिठास होती है, आम का अपना ही मीठापन है, उसका अपना ही एक स्वाद है। तो इसलिए बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा शुगर मत डालिएगा। ये देखिए मेरे पास बड़ी-सी थाली है, इसमें मैं घी लगाकर ग्रीसिंग करके रख रही हूँ। अगर आपके पास इतनी बड़ी थाली ना हो तो आप छोटी-छोटी थालियों में अलग-अलग कर सकते हैं, ट्रे में कर सकते हैं। स्टील की अगर ट्रे हो आपके पास तो आप उसमें कर सकते हैं, स्टील की थालियाँ हों तो आप उसमें ग्रीसिंग करके तैयार कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं आप थालियाँ भी नहीं फँसाना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका ये है, देखिए ये मैंने काफ़ी देर तक पकाया है, उसके बाद मैं इसका तार चेक कर रही हूँ। इसे प्लेट पर इस तरह से आप डालेंगे, उसके बाद प्लेट को इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद प्लेट को थोड़ा तिरछा करके देखेंगे। अगर वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तैयार नहीं हुआ है। इसमें हल्का-सा मूवमेंट है, ये शायद आपको कैमरे में उतना ना क्लियर हो, लेकिन मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। अभी इसमें मूवमेंट है हल्का-सा, तो उस कंडीशन में मैं इसे अभी और पकाऊँगी। थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे, उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो कुछ टिप्स मैं आपको ज़रूर दूँगी क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, तो उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे पका रही हूँ। इसे चारों तरफ से मिक्स करते हुए प्रॉपर्ली पकाएँ और कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई ना यूज़ कीजिए, स्टील के बर्तन में ही यूज़ कीजिएगा। एल्युमिनियम में भी मत यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोहा तो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो उसकी रंगत एकदम काली-काली सी हो जाएगी। ये देखिए अब ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे थाली में पलट देंगे। थाली में फैलाने के बाद इसे आप पंखे में सुखा सकते हैं। रात भर के जैसे शाम को आपने बनाया तो रात भर के लिए इसे पंखे में सूखने दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में अगर आप थाली में रखते हैं तो आपके लिए उठाना-बैठाना बहुत आसान है। प्लास्टिक में ले जाना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस समय गीला रहेगा उस समय आपके लिए कैरी करना उसको थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसको प्लेट या थाली में रखना कंफर्टेबल होगा आपको। इस तरह से देखिए ये सूख के तैयार हो गया है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर बरसात का मौसम है और सूखने में प्रॉब्लम आ रही है, पंखे में भी सूख जाएगा, थोड़ा समय ज़्यादा लेगा। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास हेयर ड्रायर हो, तो आप उसे भी दूसरे दिन चला दीजिए या 2-3 दिन बाद एक बार चला दीजिए, फिर 2 दिन रुक के एक बार चला दीजिए, तो इससे हफ्ते भर के अंदर ये सूख के प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगा। ये देखिए लगभग 1.5 से पौने 2 किलो के करीब मैंने आम का पल्प लिया था और कितना बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही लाजवाब बना है। 2 बॉक्स में मैंने रखा था, 1 बॉक्स तो मेरा पहले ही खत्म हो गया, 1 बॉक्स में अभी थोड़ा-सा बचा हुआ है। अब वो कितने दिन चलेगा, जिस दिन हाथ लगा उस दिन खत्म। ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि घर का सामान है और खाने में टेस्टी भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिसके भी हाथ लगेगा, जो खाना शुरू करेगा वो खाता ही जाएगा। तो इस तरह से आप उसे बना सकते हैं और इसमें आप फ्लेवर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। सूंठ का पाउडर भी आप अगर आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय-बाय।